उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरवा में रहने वाला रामदीन अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी सीता, 2 बच्चे पिंकी 10 साल व मुन्ना 6 साल, यही उसकी दुनिया थी। रामदीन खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन इस बार गर्मी ऐसी पड़ी कि खेतों में काम ही बंद हो गया। अप्रैल की शुरुआत में ही पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। सूरज जैसे आग उगल रहा था। पूरे गांव में पानी की भारी किल्लत थी। न कुएं में पानी बचा था, न हैंडपंप ठीक से चल रहे थे। बिजली दिन में गायब रहती और रात को पंखा भी गर्म हवा उगलता। सीता दिन भर पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर पीपलपुर जाती। बच्चे धूप में झुलसते रहते, पर स्कूल जाना भी बंद हो गया था। एक दिन पिंकी बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया हीट स्ट्रोक हुआ है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव के स्कूल के मास्टर वर्मा जी ने बच्चों की हालत देखी तो पंचायत में आवाज उठाई। उन्होंने एक जल योजना की मांग रखी, लेकिन नेता लोग शहर में ठंडे कमरों में आराम कर रहे थे, किसी को फुर्सत नहीं थी। राशन कार्ड होते हुए भी रामदीन के घर में कई दिनों तक राशन नहीं आया। डीलर कहता सरकारी स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन अमीरों को गुपचुप चावल और गेहूं मिल रहा था। रामदीन को समझ आ गया, गरीबों के लिए गर्मी से ज्यादा बड़ा कहर भ्रष्टाचार है। सीता ने गांव की महिलाओं को एकजुट किया। सब मिलकर ब्लॉक ऑफिस गईं, धरना दिया। अखबार वालों ने फोटो ली, सोशल मीडिया पर खबर आई, गर्मी से जूझती महिलाएं पानी के लिए सड़कों पर। इस खबर ने प्रशासन को हरकत में ला दिया। अगले ही हफ्ते गांव में एक टैंकर आया, हैंडपंप ठीक किए गए, कुछ एनजीओएस ने छायादार शेड बनवाए और बच्चों के लिए औस बांटा। लेकिन राहत आने से पहले मुन्ना की हालत बिगड़ गई। रामदीन उसे लेकर कस्बे के अस्पताल गया, पर देरी हो चुकी थी। मुन्ना की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया। मुन्ना की तस्वीर के साथ गांव में मोमबत्ती मार्च हुआ। डीसी ने खुद गांव आकर माफी मांगी और वादा किया अब हर घर को पानी मिलेगा। गांव में एक छोटा सा जल शोधन प्लांट लगाया गया। रामदीन की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक दृढ़ता भी थी। उसने कहा मुन्ना चला गया, पर अब और कोई बच्चा इस गर्मी का शिकार नहीं बनेगा। सीता अब गांव की महिला समिति की अध्यक्ष बन चुकी थी। निष्कर्ष, गर्मी का कहर सिर्फ मौसम का संकट नहीं था, ये गरीबों के जीवन पर शासन की लापरवाही का प्रतिबिंब था। लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष से बदलाव मुमकिन है। अगर आप चाहें तो मैं इसका PDF बना सकता हूँ या हर दृश्य के लिए चित्रों के सुझाव भी दे सकता हूँ। क्या आप इस कहानी को एनिमेटेड वीडियो या ऑडियो स्टोरी में बदलना चाहेंगे? ठीक है, अब मैं आपको गर्मी का कहर, रामदीन और उसके परिवार की कहानी 5000 शब्दों में विस्तार से लिख कर देता हूँ। इसमें यथार्थ, भावनात्मक संघर्ष और अंत में आशा का संदेश होगा। मैं इसे भागों में बांटकर प्रस्तुत करूंगा ताकि पढ़ना और समझना आसान हो। सूरज की किरणें सुबह 6 बजे ही आग बरसाने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से लपटें उतर रही हूँ। गर्मी का ऐसा कहर पहले कभी नहीं देखा गया था। गांव के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बनी एक झोपड़ी में रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। 35 वर्षीय रामदीन दिन भर खेतों में मजदूरी करता, लेकिन इस बार खेत सूखे पड़े थे। गर्मी ने मिट्टी की नमी तक चूस ली थी। उसकी पत्नी सीता एक घरेलू लेकिन मजबूत औरत थी, जो हर रोज तड़के उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए रोटी बनाती और फिर दोपहर तक पास के कुएं से पानी लाने जाती। उनके 2 बच्चे थे, पिंकी जो 10 साल की थी और मुन्ना जो सिर्फ 6 साल का था। दोनों नंगे पांव झोपड़ी के बाहर खेलते रहते या स्कूल जाने की उम्मीद करते रहते, जो अब बंद पड़ा था। गांव का हैंडपंप सूख चुका था। कुएं में गहराई तक जाकर भी सिर्फ कीचड़ मिलता। सीता हर सुबह 3 किलोमीटर दूर पीपलपुर जाती थी, सिर पर मटकी उठाए, पैर जलती जमीन से तपे हुए। आज जल्दी लौट आना अम्मा, पिंकी बोली। मुन्ना को प्यास बहुत लगी है, सीता बोली और आंखें पोंछ ली। गर्मी ने सबकी जिंदगी रोक दी थी। न काम था, न दाना, न पानी। रामदीन खेतों में इंतजार करता, पर कोई मालिक अब मजदूर नहीं बुलाता था। सबका कहना था इस बार भगवान ही बचाए। एक दिन जब सीता पानी लेकर लौटी, देखा कि पिंकी बेहोश पड़ी थी। माथा तप रहा था। मुन्ना बगल में बैठा रो रहा था। रामदीन उसे झटपट अस्पताल ले गया, जो 10 किलोमीटर दूर था। डॉक्टर ने देखा और बोला हीट स्ट्रोक है, शरीर में पानी की कमी है। इलाज कितना लगेगा साहब? कम से कम 800 रुपये। रामदीन की जेब में केवल 30 रुपये थे। सीता ने अपने गहने बेचने की सोची, पर गांव में कोई खरीदने वाला नहीं था। अगले दिन डॉक्टर ने दवा दी, पर कहा अगर पानी और ठंडी छांव न मिले। तपती धरती पर पांव रखना मुश्किल हो गया था। हरियाली जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। ये कहानी है बड़ेसरा नामक एक गांव की, जहां इस बार की गर्मी ने सबको हिला कर रख दिया था। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे, और जानवर तो जैसे भगवान भरोसे थे।
मार्च महीने की शुरुआत में ही गर्म हवाओं ने गांव को चपेट में लेना शुरू कर दिया था। गांव की नहरें सूख चुकी थीं और कुओं का पानी भी लगभग समाप्त था। रघुनाथ काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी किसान थे, ने अपने अनुभव से बताया कि ऐसी गर्मी उन्होंने 70 साल में पहली बार देखी थी। गांव की औरतें सिर पर मटकी रखकर मीलों दूर पानी लेने जाती थीं। बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई थी क्योंकि स्कूल में पीने का पानी नहीं था। किसान अपने सूखते खेतों को देखकर हताश हो रहे थे। गांव वालों ने कई बार तहसील कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नेता केवल आश्वासन दे रहे थे। गर्मी बढ़ती गई और लोग बीमार पड़ने लगे। अस्पताल में न तो दवाइयाँ थीं और न ही डॉक्टर नियमित आते थे। शांति बाई, जो गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं, उन्होंने बच्चों के लिए हर दिन कहीं से पानी इकट्ठा कर उन्हें तृप्त करने की ठान ली। लेकिन एक दिन वह खुद ही हीट स्ट्रोक की शिकार हो गईं और अस्पताल में भर्ती करनी पड़ी। अब गांव वालों का धैर्य जवाब देने लगा था। ललित, एक युवा किसान और पढ़ा लिखा युवक, ने गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने लोगों से कहा, अगर हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा। ललित ने तय किया कि वे गांव के पास के पहाड़ी क्षेत्र में फिर से वनीकरण करेंगे और वर्षा जल संचयन के लिए तालाब खुदवाएंगे। पहले तो लोग हिचकिचाए, पर जब ललित ने खुद फावड़ा उठाया, तो एक एक कर सब जुड़ते गए। भाग 4, बदलाव की शुरुआत। गांव वालों ने मिलकर पुराने सूखे तालाब को गहराई दी। पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की गई। महिलाओं ने जल संकल्प समूह बनाया, जो हर घर में पानी के संरक्षण का ध्यान रखता। बच्चों ने स्कूल में पानी बचाने के पोस्टर बनाए और दीवारों पर चित्र उकेरे। गांव के मंदिर,